आपका पेपर आ रहा है तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों एक साथ भी एक्सपीरियंस हो सकती है और काफी बार लोगों को होती है। रैंडम चीजें करने से बेटर है कि मैंने टॉप 5-7 कर ली, क्योंकि काफी बार कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। एंजाइटी जो है आपका माइंड ड्रिफ्ट ऑफ कर जाता है, वो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगता है जिससे आपको रिपीट पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। जब आपका आउट ब्रेथ माने कि बाहर का सांस लंबा रहेगा तो वो आपको अंदर से काम कर देता है। क्या होता है कि जब हम पेपर देने लगते हैं तो कभी 1 2 3 ऐसे एक साथ क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हुए, तो एकदम से स्टेट ऑफ पैनिक अंदर से अराइज होना शुरू होता है। हमारा अलार्म है वो सुबह का तो चलो हम वेकअप का लगाते हैं, लेकिन सोने का अलार्म लगाना है, कितने बजे सोना है और उससे आधा घंटा पहले वाइंड डाउन करना शुरू कर देना है। तो एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी भी और ये जो लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी है ये हम डिस्कस करेंगे। हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आरंभ एकेडमी के जितने भी आप स्टूडेंट्स कैट की तैयारी कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स कैट की तैयारी कर रहे हैं, अभी ये लास्ट जो आपके 10 डेज हैं उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना स्ट्रेस, अपना एंजाइटी, जो प्रेशर है जो आपके ऊपर, वो कैसे हैंडल करते हैं। ये जितनी आपने तैयारी की उसके जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो के अंदर ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप मैनेज करें अपना ये स्ट्रेस, अपना एंजाइटी, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें और कैसे आपका परफॉर्मेंस एकदम ऑप्टिमल तरीके से आ जाए एग्जाम डे के ऊपर। तो एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी भी और ये जो लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी है ये हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं विक्रम कौशल और मैंने 16+ ईयर्स IAS एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है। इमोशनल इंटेलिजेंस एथिक्स के ऊपर मैंने बुक ऑथर की है। मैंने काम किए खूब सारे। आपके जैसे लोगों को, आपके जैसे स्टूडेंट्स को तैयार करने में एग्जाम डे स्ट्रैटेजी के लिए। तो अब आपके एग्जाम डे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, आइए। तो ऑब्जेक्टिव 3 है हमारे पास। एक तो काम कैसे रहें, कॉन्फिडेंस कैसे हमारा बड़ा रहे, और तीसरा हम कैसे शार्प रहें, फोकस्ड रहें एग्जाम डे के ऊपर, जिससे हमारा परफॉर्मेंस काफी हाई हो। तो सबसे पहला जो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है ऑलरेडी, वो है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि स्ट्रेस और एंजाइटी में डिफरेंस क्या होता है। 30-40% सोल्यूशन यहीं से आ जाता है। स्ट्रेस जो है ये एक्सटर्नल फोकस्ड है। कोई पेपर है, जैसे हमारा कैट का पेपर आ रहा है, या फिर कोई डेडलाइन है, या कोई टास्क हमारे पास सामने है, या कोई ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है, कोई ऑनगोइंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो इससे हमारे पास स्ट्रेस क्रिएट होता है। जो हमें फील होता है ऐसे कि हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, हम काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, सब ऑप्टिमल तरीके से काम कर रहे हैं, या हमारी हार्ट बीट तेज हुई हुई है, हमारे जो मसल्स है वो टाइटन हुए हुए हैं, ये स्ट्रेस है। और जैसे हमारा वो जो टास्क है, जो हमारा काम है, जो हमारा जो पेपर है वो हो जाता है, तो ये स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, चले जाता है। तो ये स्ट्रेस हो गया। एंजाइटी जो है ये थोड़ा जनरलाइज्ड है। अभी आपके पास सामने कोई इमीडिएट कारण नहीं है जो आप सोच सकते हैं। आपके माइंड में एक बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, मतलब फ्यूचर एनालिसिस चला जाता है। कोई इमीडिएट सोल्यूशन फोकस्ड ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हार्ट बीट रैंडम टाइम्स के ऊपर तेज हो जाती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, या स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम होती है, आपको काफ़ी टायर्ड और फिटीग लगता है, और उसका कोई इमीडिएट कारण नहीं है, और ये रैंडम डिफरेंट ड्यूरेशंस में होता रहता है। तो ये जो चीज़ है दैट इज एंजाइटी। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ऑब्वियसली आपका पेपर आ रहा है तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों एक साथ भी एक्सपीरियंस हो सकती है और काफ़ी बार लोगों को होती ही है। तो इसके साथ हम कैसे डील करें, पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का हमारा सबसे पहले हमने क्या करना है, रियलिस्टिक गोल सेटिंग करनी है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे लास्ट 10 डेज हैं इसके अंदर हमने जो एवरेज, जैसे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उससे कोई बहुत ऊंची प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इतना नहीं कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने अब फास्टेस्ट स्प्रिंट नहीं करना है। आखिरी में हमने अब ये देखना है कि जो जो किया जा सकता है उसको कैसे हम सबसे सही तरीके से करें। अगर अनरियलिस्टिक गोल सामने रखेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस होना ही है, क्योंकि हम अचीव नहीं कर पाएंगे उन गोल्स को। तो सबसे पहले तो आपने एक रियलिस्टिक तरीके से, और अगर कोई आपके पास फ्रेंड, गाइड, मेंटर हैं तो उनके साथ बैठ के एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग करें कि लास्ट 10 डेज में ये चीजें मैंने करनी है। तो गोल सेटिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग के साथ स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरा, प्रायोरिटाइजेशन। अब जैसे कि हमने बात की कि आपके पास इस टाइम गोल्स ये ज्यादा जरूरी है कि मेरी एक्यूरेसी लेवल बढ़े, कि मैं गलत क्वेश्चंस
उसका आंसर नहीं करूं, मतलब कि मेरा जो चुनाव है, मेरा जो चॉइस है ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, वो सही तरीके से रहे। तो कौन से सेक्शन पे मैंने फोकस करना है, मैंने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को रिहर्स करना है, जो मुझे आता है मैं वो सही कर सकूं, ये ज्यादा जरूरी है इससे कि मैं कुछ नया सीख के वो भी आंसर कर दूं पेपर में इन लास्ट 10 डेज में। तो क्वेश्चन इज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। अब आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि ये ज्यादा जरूरी है, ये उसके बाद, ये उसके बाद। तो ले आपने अपने टॉप 5 या 7 या 10 जो एकेडमिक गोल्स हैं वो आपने लिख लिए, और उसमें आपने डिसाइड किया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऊपर टॉप से शुरू करना है। तो टॉप 5-7 मैंने अगर कर लिए 10 में से, तो ये ज्यादा जरूरी है। रैंडम चीजें करने से बेटर है कि मैंने टॉप 5-7 कर लिए, क्योंकि काफी बार कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो जो रह जाए वो डिग्री में लेसर इंपॉर्टेंट हो, तो ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है और आपको स्ट्रेस इससे कम होगा, मार्क्स पे भी इफेक्ट कम होगा। तो पहले प्रायोरिटाइजेशन करना है, फिर हमने करनी है टाइम लॉकिंग। टाइम लॉकिंग का मतलब है कि अब जैसे आप देखें, जो प्लानिंग रहती है ये हमेशा ना टाइम फोकस्ड रहती है, ये गोल फोकस्ड नहीं होती। क्योंकि जो हमारे गोल्स हैं, हमारा जो वर्क है, ये एक्सपैंड करता रहता है। इट एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम दैट वी एलोकेट टू इट। मतलब कि फर्ज कीजिए आपका कल पेपर है, तो आज रात में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और अगर एक हफ्ते बाद पेपर है तो एक हफ्ते में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फर्ज कीजिए 1 महीने बाद पेपर है तो 1 महीना लगेगा आपको वही सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। माने वर्क एक्सपैंड करता रहता है टू फिट द टाइम दैट यू हैव। तो जब हम स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, वो गोल या वर्क के हिसाब से नहीं करते, टाइम के हिसाब से करते हैं। तो हमने जब प्रायोरिटाइजेशन अपना कर लिया है कि ये हमारी प्रायोरिटी टास्क्स हैं, ये हमने करनी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बाकी से कंपेयर ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने टाइम ब्लॉक्स भी एलोकेट करने की। फ़र्ज़ कीजिए मैं दिन में 8 घंटे तैयारी कर रहा हूँ, तो 4 घंटे में उसमें से मैंने ये करना है, और उसमें 2 घंटे मैंने ये करना है, और 1 घंटे मैंने ये करना है। तो हमने एक टास्क का प्रायोरिटाइजेशन कर लिया कि इतना इतना टाइम एलोकेट इस चीज को करना है, और 1 घंटा हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रखा। क्योंकि अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्कोप नहीं रखा है कि अननोन फैक्टर्स आ जाएंगे, हो सकता है कोई बीमार हो जाए, हो सकता है कोई काम पड़ जाए, हो सकता है कुछ और बात आ जाए जो हमें नहीं पता है, तो क्या होगा कि जो हमारा जो गिवन शेड्यूल टाइम है वो टूट जाएगा। और अगर हमारा गोल थोड़ा सा भी टूटता है तो वो हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा देता है, और वो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट कर देता है इन कंपैरिजन टू कि हमने कितना ज्यादा कवर कर लिया। तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ज्यादा है। तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्लान करना है शेड्यूल में। जितना टाइम आपको लगता है कि मुझे करने में ये लगेगा, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम एलोकेट करके रखिए, सो दैट कि आपका शेड्यूलिंग नहीं टूटे, आपका जो प्रायोरिटी है वो स्पेशली टॉप प्रायोरिटीज वो कंप्लीट हो जाए। फिर है डूइंग स्मॉल टास्क्स। अब जो हमारे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो सिंपल तरीके से, जब आपको इंक्रीज स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एक चीज तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लैरिटी लाने के लिए केओस में से अपने सराउंडिंग को क्लीन, अपने टेबल को क्लीन कर लीजिए, कुछ कीजिए। कहने का मतलब है कि अपना छोटा सा एक टास्क को, बेशक ईमेल करने वाली है, कॉल करने वाली है, एक टेबल याद करने वाला है, एक फॉर्मूला, एक सम सॉल्व करने वाला है, एक काम जो करने वाला है, जो आपकी टू डू लिस्ट में है, वो एक काम कर दीजिए। कोई भी 1 या 2 काम, आप देखेंगे कि एकदम से जो आपका मोड है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस एक्सटर्नल फोकस्ड है, काम रिलेटेड है। वो काम कर दीजिएगा, सिर्फ उसका पहला या दूसरा स्टेप के अंदर भी, छोटा 5 मिनट का भी, तो आपका एकदम जो एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग इन कंट्रोल, और वो जो स्ट्रेस है वो एकदम से वैनिश होना शुरू हो जाता है। तो पूरा काम हो जाए की जरूरत नहीं है स्ट्रेस रिड्यूस होने के लिए, 1-2 छोटा काम भी अगर आप अपनी सराउंडिंग को भी क्लीन कर दें, अपने आप को मोर फोकस करने के लिए, तो वो भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस कर देता है। तो ये तो बात रही कि स्ट्रेस के साथ कैसे डील करेंगे। अब बात आती है एंजाइटी मैनेजमेंट की। तो एंजाइटी जो हमारे को रैंडम टाइम पीरियड्स पे होती रहती है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहले तो है ब्रेथ वर्क। अब ब्रेथ वर्क में क्या है कि जैसे आपको लग रहा है कि मुझे एक एंजाइटी का बाउट हो रहा है, तो आप क्या करें, सबसे पहले तो लंबा हमने साई लेना है। साई मतलब ऐसे, मतलब लंबा आउट ब्रेथ है, काफी लंबा आउट ब्रेथ है, और साथ में ये आवाज जो मैंने निकाली, ये निकालनी बड़ी जरूरी है। इससे हमारे ऐसे न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो हमको एकदम से रिलैक्स करते हैं। तो आप ये 2-3 बार ये आपने साए आवाज के साथ ये आपने करना है। इसके बाद आपने 5 ब्रेथ्स लेनी है, जिसमें कि जो इन ब्रेथ है ये आपने छोटा लेना है,
और आउट ब्रेथ लंबा। इसके पीछे काफी सारी साइंस है। हमारा जो आउट ब्रेथ है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और इन ब्रेथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो आपका लिवर, आपका जो किडनी, आपके जो चीज आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट बीट वगैरह। जब आपका आउट ब्रेथ माने कि बाहर का सांस लंबा रहेगा तो वो आपको अंदर से काम कर देता है। तो 5 हमने सांसें लेनी है, जिसमें अंदर की सांस थोड़ी छोटी, बाहर वाली सांस से, और बाहर वाली सांस लंबी। और जैसे ही आप ये करेंगे, ये साय वाला किया आपने काम और ये 5 हमने ब्रेथ्स की, तो उससे एकदम से हमें एक बैक जो एक कंट्रोल फील होगा अपने ऊपर, जो हमें एक लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया था एकदम से, जैसे आपको एंशियसनेस, आपको हार्ट बीट तेज, आपको रेस्टलेसनेस एक्सपीरियंस होनी शुरू होती है। तो पहला तो ब्रेथ वर्क हो गया। दूसरा हुआ ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में क्या है कि जैसे अब आप बैठे हैं तो आपने अपनी आंखों से 5 चीजें देखी जो भी आपकी इमीडिएट विसिनिटी में है। अब देखिए, एंजाइटी जो है, आपका माइंड ड्रिफ्ट ऑफ कर जाता है, वो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में सोचने लगता है जिससे आपको रिपीट पैटर्न के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो अब हमारा पॉइंट ये है कि हमने इमीडिएट इस सिचुएशन में जहां पर आप फिजिकली हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट में आपका दिमाग लेके आना है। तो आपने 5 चीजें नोट करनी है जो भी आपको इमीडिएटली दिख रही हैं अपनी विसिनिटी के अंदर ग्राउंडिंग में। यानी कि जैसे आप फर्श को देखते हैं और अब उस पर देखते हैं कि भाई इस तरह का डिजाइन है या इस तरह की टाइल है, आपने देखा ओके ये पंखा है, उसको क्लोजली देखा, अच्छा ऐसी चीजें हैं, आपने देखा भाई कर्टन है, आपने आपने कोई भी 5 चीजें अपने आसपास की नोटिस करके उसको उसको अगर हो सके तो थोड़ी फाइन डिटेल के अंदर आपने उसको नोटिस करना है। फिर 4 चीजें आपने फील करनी है। फील जैसे जो भी आपकी बॉडीली सेंसेशन से आप स्किन पे या कोई फील कर सकते हैं कि आपका जैसे एक पार्ट आपका बॉडी का ठंडा है, मे बी आपके टोज ठंडे हैं, कहीं आपको हो सकता है गर्मी लग रही है, आपने वो नोटिस करना है अपने अंदर। कहीं पर आपकी जो क्लॉथ है वो आपके स्किन के साथ रब कर रहा है तो उसका जो सेंसेशन है, या अगर पंखा चल रहा है उसका जो हवा है आपके स्किन के अगेंस्ट आप फील कर सकते हैं उसका जो सेंसेशन है। कहीं पे स्टिफनेस है बॉडी के अंदर। तो ऐसी आपने कोई भी 4 चीजें आपने एक्सपीरियंस करनी है अपने बॉडी के अंदर कि क्या आपको सेंसेशन हो रहा है। उसके बाद 3 चीजें आपने सुननी है अपने कानों से। 1 मिनट की आपको क्या क्या सुनाई दे रही है, हो सकता है आपको ट्रैफिक की आवाज, हो सकता है कोई बर्ड चर्पिंग की आवाज, हो सकता है किसी की बात करने की आवाज, कोई और आवाज। तो आपने 3 चीजें आप क्या सुन पा रहे हैं अभी, उस पर आपने ध्यान देना है। इसके बाद फिर आपने सांस लेना है और आपने देखना है कि क्या ऐसी 2 चीजें हैं जो आप सूंघ पा रहे हैं, जो आप स्मेल कर पा रहे हैं। कोई हो सकता है फूल की स्मेल हो या कोई अनप्लेजेंट स्मेल हो आपके इन्वायरमेंट में। तो कोई भी जो 2 चीजें आप अपने इस इन्वायरमेंट से, कोई अडर, कोई रूम का बैकग्राउंड में भी शायद आप स्मेल कर पा रहे हैं। और फिर एक चीज आपने ग्रैटिट्यूड की, आप किस चीज के लिए आभारी हैं। हम सभी के पास कितने सारे जो गिफ्ट्स हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे पास हैं। वो बेशक आपके पापा मम्मी, उनका सपोर्ट या प्यार, या आपके ब्रदर सिस्टर्स, या आपकी गुड हेल्थ, या कोई भी चीज़ जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं अपनी लाइफ में, कि आपको शायद ये मौका ही मिला कि आप तैयारी कर पाएं, या आपको प्यार मिला, सपोर्ट मिला। तो जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, उसमें आपने एक चीज को याद करना है, माने कि ग्रैटिट्यूड आपने एक्सपीरियंस करना है। तो ये हमारा 5 4 3 2 1 का प्रिंसिपल हो गया। इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। और इसके बाद है फिर फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज में क्या है कि हमने, आपने जैसे लास्ट 10 डेज हैं, आपने उसके अंदर माइक्रो एक्सरसाइज सेशन करने, 50 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है और 10 मिनट के लिए हिल के मोबाइल नहीं देखना है। आपने वो अपने, बेशक आप कंधे हिलाएं, आप स्ट्रेचिंग कीजिए, आप थोड़ा बहुत ऑन स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए, या कोई जगह है आपके पास तो थोड़ा वॉक कर लीजिए, आप जंपिंग कर लीजिए। तो आपने अपनी बॉडी को मूव करना है फिजिकली, और उससे एंजाइटी के ऊपर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। और फिर आपका स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब कि बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से सो रहे हैं। और सही तरीके से सोने का मतलब है कि लेंथ भी सही है, 7-8 घंटे या ज्यादा, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, और स्लीप क्वालिटी भी अच्छी है। इसके लिए कुछ तो चीजें हमने अवॉइड करनी है, जैसे 3-4 बजे के बाद हमने कॉफी नहीं पीनी है, या हमने अल्कोहल नहीं पीना है, वो स्लीप की क्वालिटी बहुत चालू कर देता है। तो हमने जो सोने से आधा 1 घंटा पहले हमने स्क्रीन्स नहीं देखनी है, ब्लू लाइट नहीं देखना है, लाइट डिम कर देनी है, स्क्रीन्स को साइड रख देना है और येलो लाइट कर लेनी है। तो प्री स्लीप रिचुअल्स हमने करने हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है तो स्लीप प्रॉब्लम भी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ टू डू थिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि जहां पर हम सो रहे हैं वहां का टेम्परेचर थोड़ा 2-3 डिग्रीज, जो आपके बेडरूम का, आपके पिल्लो का, वो ठंडा होना चाहिए।
गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर जो हमारा अलार्म है वो सुबह का तो चलो हम वेकअप का लगाते हैं, लेकिन सोने का अलार्म लगाना है, कितने बजे सोना है और उससे आधा घंटा पहले वाइंड डाउन करना शुरू कर देना है। जहां बैठ के आप पढ़ाई करते हैं वहां सोना नहीं है, मतलब जहां सो रहे हैं वहां पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ब्रेन एसोसिएट कर लेता है दोनों चीजों को। और हमने इंश्योर करना है कि बेशक वो खिड़की खोल के या जैसे भी वो हमारा जो कमरा है जहाँ पे हम सो रहे हैं वो ठंडा रहे। 2 से 3 डिग्री आपका जो पिल्लो है और आपका जो कमरा है जहाँ आप सोते हैं वो आपके बाकी घर से इन जनरल कूल रहना चाहिए, उससे नींद आपको ठीक क्वालिटी की आती है। और अभी स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ भी सकती है, ऑब्वियसली पेपर आया हुआ है। तो अगर आपको ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में मेलाटोनिन करके ये टैबलेट्स आती हैं, ओवर द काउंटर ही हैं वैसे तो, मार्केट से मिल जाती है फार्मेसी से, आप डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में ले सकते हैं, क्योंकि स्लीप को सही तरीके से मेंटेन करना इस पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हुआ एंजाइटी को लेकर हमारी रेमेडीज कैसे डील करेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं एग्जाम डे के ऊपर। अब ये लास्ट डे ऑफ नवंबर है, अब आपका पेपर है जिसकी आपने इतनी तैयारी की, तो एग्जाम डे पे कैसे मैनेज करेंगे। पहला तो हमको कोशिश करना है कि हमको कोई नई चीज ट्रिगर नहीं कर दे, और उसके लिए हमने किसी नए व्यक्ति से बात नहीं करनी है जिसको हम नहीं जानते कि भाई पता नहीं क्या बात कर देगा। हमने कोई नया सम कोई क्वेश्चन ऐसा उठा के सॉल्व नहीं कर लेना है उस दिन 1 घंटा पहले कि जो हमने नहीं किया है ये सोच के कि हो सकता है यही मैं अभी कर रहा हूँ पेपर में आ जाए, लकी हो जाए हम। उससे स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ सकता है कि मुझे नहीं आता है, आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है। तो हमने ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। और इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपने डबल चेक कर लेना है, सारी तैयारी कर लेनी है कि कोई उस दिन कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो लास्ट मोमेंट पे फिर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी। तो सभी चीज़ों को 2-2 बार डबल चेक ट्रिपल चेक आपने कर लेना है। तो ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं हमने। फिर वहां पे बैठ गए तो ब्रेथ वर्क करेंगे। तो ब्रेथ वर्क में हमने वही जो हमने 5 ब्रेथ्स की बात की थी पहले, कि हम एक इन ब्रेथ और फिर लंबा आउट ब्रेथ करेंगे। ये 5 बार ये जो हमने लंबा आउट ब्रेथ किया इन ब्रेथ के बाद, इससे हम एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन के अंदर आ जाते हैं थोड़ा बहुत। उसके साथ ही हमने करना है बॉडी स्ट्रेचिंग। अभी जो बॉडी स्ट्रेचिंग है इसके अंदर हमने अपने जो मेजर जॉइंट्स हैं वो थोड़े बहुत हिला लेने हैं, और इससे क्या होगा थोड़ा फोकस और अलर्टनेस भी बढ़ेगा और हमारा रिलैक्सेशन भी होगा। तो ये 2 तरह की है, रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग। रिलैक्सेशन के अंदर हमने क्या करना है कि जैसे अगर आपका जॉ टाइट है आपने उसको थोड़ा लूज कर लिया, थोड़ा आपने अपने शोल्डर्स को लूज कर लिया, थोड़ा आपका जो स्टमक है हो सकता है आप टाइट बैठे हैं सांस ले रहे हैं वो आपने उसको थोड़ा लूज कर लिया, आपने अपने नेक को थोड़ा स्टिफनेस है वो लूज कर लिया, तो आपने अपने जॉइंट्स थोड़े हिलाए, फिंगर्स को थोड़ा ऐसे कर लिया हाथ। इससे क्या होगा, एक तो रिलैक्स हो गया, दूसरा आपकी अटेंशन और अवेयरनेस आपकी बॉडी की तरफ भी आई। तो हमारा जो बॉडी है अगर हम उसको रिलैक्स करते हैं तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि माइंड को रिलैक्स करेंगे तो बॉडी रिलैक्स होगी, ये 2 वे कनेक्शन है। तो हम बॉडी के लेवल पे काम करेंगे और वो माइंड को काम कर देता है। इसके अलावा हमने लेट गो करना है। लेट गो मतलब क्या कि अब तो हम एग्जाम से पहले एक रेडी स्टेट के अंदर आ चुके हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को लेके, माने कि हम काम है। और अब क्या होता है कि जब हम पेपर देने लगते हैं तो कभी 1 2 3 ऐसे एक साथ क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हुए, तो एकदम से स्टेट ऑफ पैनिक अंदर से अराइज होना शुरू होता है और हमने उसको देख के वहीं पे उसके साथ डील करना है, वरना वो बाकी बड़े सारे हमारे क्वेश्चंस को खराब कर देगा। तो हमने 1 मिनट के लिए, मतलब एक एक्चुअली 10 20 30 सेकेंड्स के लिए ही बस हमने वो जो ध्यान 20 सेकेंड के लिए स्क्रीन से हटाना है, किसी और चीज पे देखना है, आसपास कुछ भी हो सकता है, फ्लोर आप उसको थोड़ा ध्यान से पास से देखें, और साथ में लंबा आउट ब्रेथ लीजिए, बेशक 3 4 लंबा आउट ब्रेथ करके आपने देखना है और कहीं और स्क्रीन से देखना है। उससे क्या होगा, ग्राउंडिंग वापस हो जाएगी। और साथ में फटाफट से आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है जो आपने रिहर्स किया हुआ है कि दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, दिस इज पार्ट ऑफ माई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, कि हर एक क्वेश्चन नहीं आंसर करना है, ओवरऑल गेम जीतनी है मैंने। आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम प्रिपेयर्ड, लेट गो। कई बार क्या होता है हम अपनी ईगो अटैच कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ कि मैंने किया था आज कैसे नहीं हो रहा, और करने में 1 1.5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ऐसे 3 4 क्वेश्चन के साथ कर लिया तो टाइम एक्यूरेसी का स्केल खराब हो जाता है। तो हमने ईगो अटैच नहीं करनी है और पैनिक मोड में ट्रिगर नहीं होना है। उसके लिए हमने याद रखना है कि वी हैव टू लेट गो। जैसे ही हमें लगे कि अंदर से थोड़ा पैनिक ट्रिगर हो गया क्योंकि हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन 1 2 एक साथ क्लस्टर होके आ गए, तो हमने ये लेट गो वाली टेक्निक करनी है। तो ये हमारा एग्जाम डे के ऊपर है। अब बात करते हैं हम, कॉन्फिडेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो
सब हमने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है अपना। ये काफी जरूरी है आपके पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए, आपकी एग्जिस्टिंग तैयारी के साथ। उसके लिए एक चीज जरूरी अगेन है कि रियलिस्टिक हम गोल सेटिंग करने वाले हैं। हमने अगर नई चीजें काफी सारी करने वाली या ज्यादा रख ली इन लास्ट 10 डेज के अंदर जो हमने पहले नहीं किए, तो उससे क्या हो सकता है, नए तरह के चैलेंजेस आएंगे, वो हमारे कॉन्फिडेंस को शेक कर सकते हैं मुझसे। मतलब वही जो आपका क्वेश्चनिंग ऑफ वन जोन सेल्फ एंड कैपेबिलिटी, वो फिर शुरू हो जाता है। तो हमने वो नहीं करना है। कोई नई चीजें आप कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेर मिनिमम होनी चाहिए लास्ट 10 डेज के अंदर। अभी हमारा फोकस है स्ट्रैटेजी के अंदर कि हमारी क्या एक्यूरेसी लेवल सही है, क्या हमें पता है कौन से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से मसल मेमोरी के साथ उस पर फोकस तरीके से हम शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी जो सारी मैक्रो मूवमेंट्स, आपका जो मेटा एनालिसिस है, जो आपकी लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी है, वो सही तरीके से फोकस्ड है। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए इन जनरल इस फेज में नई और ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज हमने बहुत ही लिमिटेड रखने हैं। अभी पॉइंट ये है कि जो आपको आता है क्या वो सही तरीके से हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। तो सेल्फ टॉक, अब हमने अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना है कि वो हमारे कॉन्शियस को पॉजिटिव मैसेजेस दे। हम सोने से पहले 5-10 मिनट और उठने के बाद 5-10 मिनट हमने अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, और वो चली जाती है सीप इन करके हमारे सब कॉन्शियस के अंदर, जिसमें हमने अपने आप से बोलना है कि आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, दैट आई एम इन कंट्रोल, दैट दिस इज द वे टू गो, दैट रिजल्ट्स will be as wished by eternity। सही रहेंगे रिजल्ट, मैं सही कर रहा हूं, और इसी तरीके से करते रहना है। आपने अपने आप के अंदर कोई परफेक्शनिस्ट ट्रिक नहीं उठानी है। आपने अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेल्फ टॉक करना है। आपकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग है ये आपकी अपनी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या बात करनी है अपने आप से। सारे को अपना बेटर एनालिसिस होता है। तो वो सोने से 5-10 मिनट पहले और उठने के 5-10 मिनट बाद ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, जो आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस को ड्राइव करे। और फिर फोकस ऑन स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि हमने बोला, ये लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में है, एंडलेस प्रैक्टिस के बारे में नहीं है। प्रैक्टिस की आपने पहले, तो अभी ये जो है गियर शिफ्ट कर लिया है। जो हमारे कार का गियर है वो सेकंड थर्ड जो भी है, अब हमने वो स्पीड मोड पे डाल दिया और वो स्ट्रैटेजी गियर है अभी। तो हमने इस पे फोकस करना है। जब हम इस पे करेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इन जनरल है वो बूस्ट अप होगा, माने रिविजन्स के साथ, माने हमारा जो मेंटल प्रिपरेशन है उसके साथ कि क्या कैसे करना है उसको हमने बार बार जाना है। तो अब कैसे शार्प रहें, कैसे फोकस्ड रहें उस दिन पे, हमने अपनी बॉडी को अपने ब्रेथ वर्क से, अपनी ग्राउंडिंग टेक्निक से हम फेज में तो ले आए, लेकिन अभी हमने ना उसको वार्म अप भी करना है। वार्म अप माने कि जो आपकी बेसिक वर्बल एबिलिटीज की एक्सरसाइजेज हैं, आप कुछ रीडिंग करते हैं, जैसे बेशक एक नॉवल आपने उठा ली, उसके 2-3 पेज पढ़ लिए, आपका जो बेसिक लेवल मेंटल एक्सरसाइजेस, वो पजल्स हुई या आपने स्क्वायर्स किए या टेबल्स किए, माइंड के अंदर 5-10 मिनट हर एक तरह का टास्क पेपर में जाने से पहले, या अगर आपके पास ज्यादा टाइम है लास्ट 1 घंटे में, तो आपने वो कर लिया। उससे क्या, ब्रेन आपकी वार्म अप हो रही है। आपका वो जो लो परफॉर्मेंस एरिया है उसके अंदर आप हिट नहीं करेंगे। तो फर्ज कीजिए कि आप एक पीक के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आपको पहले 5-10 मिनट अपने ब्रेन को गर्म करने में लग रहे हैं, तो वो नहीं होगा, वो आप पहले करके गए हैं। तो वहां पर आप डायरेक्ट पीक परफॉर्मेंस से ही शुरू करेंगे। और पानी जो है वहां पर आप हर 10-15 मिनट में छोटा छोटा से पीते रहिए, बिकॉज हमारा जो ब्रेन का साइज है वो इनफैक्ट 10 से 15 मिनट के अंदर 5 से 10% चेंज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर लेवल इन आवर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है 90% वाटर है, और अगर हमारा थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन का लेवल होता है तो हमारा ब्रेन का साइज सिकुड़ जाता है, स्मॉल हो जाता है, इट कंस्ट्रिक्ट्स। और थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए क्या होगा कि वो इंक्रीज रहेगा, ऑप्टिमल लेवल ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर आएगा। तो छोटी छोटी सी बात है। अब स्टेट ऑफ फ्लो, हमारी जो मेमोरी है ये बड़ी सारी स्टेट्स पे डिपेंडेंट रहती है, हमारे इमोशंस, हमारे क्लोथ्स, हमारा सिटिंग, हमारा फूड। अब हमारा कोशिश ये है कि हम कम से कम चीजें भूलें और ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें याद रहें, और वहां पर जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो एक्यूरेट हो। उसके लिए छोटी छोटी, कहने में लगेंगी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब ये 10-15% का फर्क डाल जाती है एफिशिएंसी के अंदर तो हमारे लिए बड़ी हो जाती है। हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट भी जा सकती है।
तो कपड़े जो आपने घर के अंदर कंफर्टेबल तैयारी करते हुए पहनते हैं वही पहनने, नए नहीं पहनने, कोई खुरदरे, कोई टाइट शूज, कोई नए सैंडल, इस तरह की चीज नहीं पहननी है। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी एक स्टेट ऑफ शॉक में चला जाता है और उससे आपकी मेमोरी की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। तो वही तरह के कंफर्टेबल कपड़े रिप्रोड्यूस करने उस पेपर के दिन भी जो आप तैयारी के टाइम करते हुए, पढ़ते हुए पहनते हैं। सिटिंग, आप काफी बार एक ही सोफा सेट के ऊपर या एक टेबल चेयर सेट के ऊपर बैठ के पढ़ते होंगे काफी बार, और आदत बनी होती है। तो एकदम से जब पेपर के दिन जब आप डिफरेंट टेबल चेयर के ऊपर बैठोगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, वहां पे आपका वो एक कंफर्ट जोन नहीं बनता। और चूंकि एकदम से पेपर के दिन ऐसा ना हो, इसलिए हमने लास्ट 10 डेज में क्या करना है कि हमने अलग अलग जगह बैठ के पढ़ना है। मतलब किसी डिफरेंट टेबल चेयर सेट पे कहीं और, तो 3-4 बार अलग अलग तरीके से लास्ट 10 डेज के अंदर। तो उससे हमें एकदम से उतना अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा जिस दिन हम पेपर में, और ये आपके मेमोरी को इफेक्ट करता है कि आप कैसे उस दिन काम कर रहे हैं। फूड जो आपका है बड़ा जरूरी है ऑब्वियसली। तो हमने एक बहुत ज्यादा ऑयली नहीं, शुगर नहीं, क्योंकि स्पाइक कर जाता है, जिसका स्पाइक होगा वो नीचे भी जाएगा। तो हमने ऐसा अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, कोई कॉम्प्लेक्स कार्ब, जैसे आपने बनाना खा लिया, आपने थोड़ा दही खा लिया, पोहा खा लिया। आपने एक मीडियम लेवल फूड खाना है, ऐसी चीज जो आपको लंबी देर तक एनर्जी रहे दे। और अगर जाने से पहले आप कुछ डार्क चॉकलेट एग्जाम पेपर के अंदर खा के जाएंगे तो क्या वो एनर्जी लेवल आपका बढ़ा के रख रहा है, एक थोड़ा कांस्टेंट एनर्जी लेवल। फिर अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं, आप आदी हैं, तो आप उस दिन भी पी लीजिए। ज्यादा नहीं पीनी है, कम नहीं पीनी है, नई चीज नहीं करनी है उस दिन। माने कि अब स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं काफी खराब आदत है। लेकिन अगर आप रोज स्मोक करते हैं तो उस दिन जाने से पहले भी एक बार स्मोक कर लीजिएगा, अगर आपकी आदत है। ठीक है, वैसे बहुत खराब आदत है उसको छोड़ दीजिए जल्दी, लेकिन उस दिन को, कहने का मतलब है कि चीज चेंज नहीं करनी है। तो चाय या कॉफी या जो भी आप चीज आपकी एक रेगुलर हैबिट में आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपने उस दिन भी करनी है पेपर में जाने से पहले, डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम स्लॉट जो आप रोज रूटीन फॉलो करते हैं। और इससे आपकी जो बॉडी है वो उस स्टेट के अंदर रहेगी जहां पर आप एक्सपेक्टेड जोन में परफॉर्मेंस देते हैं, जो आपकी डिपेंडेबल परफॉर्मेंस है। तो ये हमारा एक ब्रॉडर आइडिया प्लान हुआ कि क्या क्या करेंगे तो स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस रहेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस फोकस्ड रहेगी। अब जितना इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी का जो लर्निंग प्रैक्टिस वाला पहलू रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। आप इसके ऊपर अगर 5 to 10% भी अपने टाइम का लगाएंगे तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो 20 to 25% ज्यादा आएगा आपकी एफिशिएंसी के अंदर। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहे और आरंभ एकेडमी से आपने जो कुछ सीखा है उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस दे के आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू। सी यू इन अनदर वीडियो।